Hello and a warm welcome to the Federal. I'm Neelu Vyas. In a huge setback to the Uddhav Thackeray camp, Election Commission of India has allotted the party name, the party symbol, and now the party headquarters at Vidhan Sadan to the Eknath Shinde camp. Uddhav Thackeray has challenged ECI's decision in the Supreme Court. The hearing probably will be tomorrow. But amidst this, Rajya Sabha MP Sanjay Raut has made a bombastic claim that some 2,000 crore rupees were spent on purchasing this party symbol and the party name. I'm joined right now by Mr. Sanjay Raut himself. Sanjay sir, thank you so much for joining the Federal. And my first question to you, sir, is that of course, it's a huge setback for the Uddhav Thackeray camp. But the claims which you have made that some 2,000 crore rupees were spent on purchasing the party symbol and the party office and the party name, and you also said that you will back it up with proof. How credible are these claims, sir, which you have made? बात ये क्रेडिबल या और कोई नहीं है। सबसे पहले जिस प्रकार का निर्णय दिया है वो न्याय नहीं है। जिस इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए, प्रशांत भूषण की पिटीशन आपको मालूम है? राइट। हाँ, मालूम है ना आपको? प्रशांत भूषण जी ने जो पिटीशन की, उसके आदेश से ही हमारा पार्टी का चिन्ह और नाम चुना जाता है। उसका मतलब है कुछ खास मकसद के लिए उन्हें लाया गया था, खास मकसद के लिए और स्पेशल पर्पज। और ये जो पूरी पार्टी हमारी तोड़ने की कोशिश हुई है वो तो पैसे के बल पर तोड़ी है। जो नेता विधायक खरीदने के लिए 50-50, 100 करोड़ रुपया देता है विधायक और सांसदों को, तो सीधी सी बात है, ये निर्णय लाने के लिए, ये चिन्ह और नाम लाने के लिए अपने पास उसने कितना पैसा खर्चा किया होगा, ये सब उस महाराष्ट्र में सबको मालूम है। कहाँ कहाँ मीटिंग हुई, कहाँ कहाँ सौदे हुए, कहाँ कहाँ डील हो गई। तो उसमें ये छुपने वाली बात नहीं है कि ये कोई न्याय नहीं है। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। अगर कोई पार्टी डिस्प्यूट में है तो उनका जो सिंबल होता है वो फ्रीज किया जाता है। बड़ा डिस्प्यूट है, फ्रीज किया जाता है। पार्टी का नाम भी फ्रीज किया जाता है। आप उठाकर या आप उनके मालिक है, ये इस इतिहास में, देश के इतिहास में, डेमोक्रेसी में कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन ये लोगों ने किया है। तो हमारे सामने अब एक ही रास्ता बचा है कि फिर एक बार संघर्ष करो, लड़ाई करो। और हमारा जो कैडर है वो कहाँ नहीं गया है। ये 40 MLA, 10-12 MP, ये कोई पार्टी नहीं है ना। हम लोगों ने चुनकर लाया है, पार्टी ने चुनकर लाया है। वो पार्टी के मालिक आप कैसे बन सकते हो? कैसे हो सकता है ये? नहीं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का जो स्टैंड है सर, उनका ये कहना है कि जो न्यूमेरिकल कमीशन मेजॉरिटी का है, स्टैंड कुछ भी हो, जो स्टैंड लिया है वो दबाव में लिया है। उस स्टैंड को कोई मायने नहीं रखता। हम लोग मायने नहीं रखता। क्या स्टैंड है आप मुझे बताइए। वो न्यूमेरिकल मेजॉरिटी क्लेम करते हैं, कहते क्या हैं है वो न्यूमेरिकल मेजॉरिटी? 40 MLA 25 और 12 MP, ये न्यूमेरिकल मेजॉरिटी हो सकती है क्या? देखिए, अगर 2/3 आपके पास है तो 10th शेड्यूल के अनुसार उनको किसी पार्टी में मर्ज होना चाहिए, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो कौन सी न्यूमेरिकल मेजॉरिटी है आप मुझे बताइए। बस ये अपनी मर्जी हम करें सो कायदा, मेरी मर्जी। अपने मर्जी के ऊपर देश नहीं चलेगा। ठीक है, आज आपके हाथ में सत्ता है, कल नहीं होगी। तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने बहुत ज्यादा न्याय नहीं किया है? हम सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ गए हैं ना अभी। वो न्याय नहीं है, वो एक निर्णय दिया है बस, और क्या है। मैं उसे न्याय नहीं कहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हमारा आज मेंशन हो गया है, कल उनका ऊपर सुनवाई होगी। लेकिन शरद पवार तो सर आप ही के अलायंस के हैं, उन्होंने कहा है कि अब ये लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। मैं पार्टी उनके बात से सहमत, हम सहमत है, लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। लेकिन लड़ाई छोड़ देने से लोगों के मन में और देश के मन में एक भ्रम पैदा हो जाएगा कि हमारी जो साइड है वो गलत है। ऐसा नहीं है, हम जरूर लड़ेंगे।
आखिर 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 सांस तक लड़ते रहेंगे, लेकिन इतने आसानी से ऊपर किसी चोर डकैत को हम कब्जा नहीं करने देंगे। ये चोर लोग हैं। ये चोरी किया है हमारे सिंबल का और हमारे पार्टी का नाम का। जिस हम्म, पार्टी का संस्थापक ठाकरे, ठाकरे नाम से पार्टी जुड़ी है हमेशा। ये पार्टी है, ये शिवसेना, बालासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ठाकरे नाम के साथ रिश्ता है। अभी कल ये लोग जाएंगे कोर्ट में, कहेंगे हमें ठाकरे नाम भी दे दो। हाँ, हमारी पार्टी शिंदे के नाम से नहीं चल रही है तो हमें ठाकरे नाम भी दे दो। ऐसे पागल लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। लेकिन संजय जी, इलेक्शन कमीशन न्याय अगर की बात करता है तो वो नियम और कानून बताता है। और जो उद्धव ठाकरे के कैंप से एक भावनात्मक मुद्दे को रेज किया गया ये है कि भाई भावनात्मक मुद्दे नहीं, नियम और कानून हमारे। हम देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हमको क्या कहा था कि आपके जो पार्टी के केडर का एफिडेविट्स लेके आइए। किसके ज्यादा एफिडेविट्स है, लाखों एफिडेविट्स हमने दिए। उस बारे में निर्णय नहीं हो गया। 40 एमएलए और 13 एमपी ये लोगों की पार्टी है? नहीं, पार्टी तो लाखों केडर, हमारे पार्षद, हमारे पार्टी के पदाधिकारी गांव गांव में बैठे, उनके सबके एफिडेविट दिए हैं। वो हम्म, वहां कहाँ डाल दिया है किसी गोडाउन में मालूम नहीं, देखे तक नहीं, हाथ तक नहीं लगाया। जिस प्रिस्क्राइब फॉर्म में हमको कहा था, उस फॉर्म में हमने ये लाखों, 50 लाख से भी ज्यादा एफिडेविट ला कर दिए उनको। तो उसका कोई मतलब नहीं होता है सिर्फ 16 एमपी या 40 एमपी। देखिए, ये पूरा मामला डिस्क्वालिफिकेशन का है। जिस क्रम से एक शुरू हो गया लड़ाई, उस क्रम से निर्णय देना चाहिए। सबसे पहले हम 16 कह रहे थे कि एमएलए सुप्रीम के कोर्ट पहले खिलाफ अपना फैसला सुना देता और उसके बाद चुनाव आयोग को ये फैसला डेफिनेटली देना चाहिए। हमारी यही मांगती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि हमारे सुनवाई पूरी होने दे। लेकिन हम्म, इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी में फ्राइडे को ये निर्णय दिया ताकि सैटरडे संडे को हम अपील न कर सकें। लेकिन शरद पवार जी जो ये बात कह रहे हैं कि भाई आप कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जो चुनाव चिन्ह एक बार खोया था और उसके बाद उन्होंने जो हाथ का पंजा है उसको अडॉप्ट किया और लोग आसानी से भूल हम भी जाते हैं। करेंगे, और हम नहीं भी तो करेंगे। अगर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है अगर वो इतनी आश्वस्त है कि सारा पार्टी काडर आपके साथ है, तो फिर ये जो लड़ाई है, फिर ये कैसी लड़ाई है? ये किस चीज के लिए लड़ाई है? ये लड़ाई ये चीज की है कि शिवसेना ये नाम ही उनको दे दिया। हम्म, कोई एक व्यक्ति है शिंदे, जिसको हमने मंत्री बनाया, जिसके हम्म, पास हमने भारी पोर्टफोलियो दिए, उसने पैसे कमाए, हम्म, फिर वो दिल्ली में गया। हम्म, दिल्ली ने उसको ईडी की भय दिखाया, कुछ केसेस थे, उसने पार्टी के कुछ एमएलए तोड़ दिए। ठीक है, आप पार्टी तोड़कर आप आपके ग्रुप के साथ जा सकते हो, लेकिन पार्टी के मालिक कैसे आप बन सकते हो? यही तो लड़ाई है। आप ये सिंबल का भी झगड़ा नहीं है, सिंबल भी छोड़ दीजिए। ठाकरे यही सिंबल है, ठाकरे यही पार्टी है। जहां ठाकरे खड़े रहेंगे वहां शिवसेना शुरू हो जाएंगी। बात ये हम्म। नहीं है, बात इस विकृति की है। इस देश के पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ऐसे लोग अगर पैदा हो गए तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, इस देश में यंत्रणा नहीं रहेगी। कल महाराष्ट्र में हो गया, कल और किसी स्टेट में हो, कल बंगाल में होगा, कल और किसी राज्य में होगा। तो ये लड़ाई राउत साहब, ये क्या ठाकरे साहब की अस्मिता की है या फिर ये लोकतांत्रिक एक लड़ाई है? आप इसको कैसे ये देख रहे हैं? लड़ाई ये लड़ाई लोकतांत्रिक भी है। ये लड़ाई देश में लोकतंत्र बचाने की है। और ये लड़ाई ठाकरे साहब की अस्मिता की नहीं, ये लड़ाई महाराष्ट्र की अस्मिता की है। लेकिन आप इस शिवसेना लड़ाई का में अकेले क्यों नजर शिवसेना आ का रहे हैं? निर्माण ही महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए हुआ है। और दिल्ली के लोगों ने ये अस्मिता की लड़ाई को खत्म करने की कोशिश की। वो शिवसेना खत्म करना चाहते हैं। जब तक ये शिवसेना खत्म नहीं होती, जब तक हम खत्म नहीं होंगे, तब तक उनको महाराष्ट्र में जो मनमानी करनी है वो कर नहीं सकते। सबसे लेकिन बड़ी लड़ाई मुंबई पर कब्जे की है, इसलिए शिवसेना को खत्म किया जा रहा है। लेकिन संजय जी, आपको इस लड़ाई में किसका साथ मिलेगा? जैसे शरद पवार ने अपने आप को अलग कर लिया है वो, जबकि आपके महाविकास अघाड़ी सरकार के हिस्सा हिस्सा है। तो आज कितनी पार्टीज आपके इस लड़ाई में आपका सहयोग करेंगी? देखिए, पार्टी, हम हमारे अब तक की लड़ाई 60-70 साल की, हम किसी के भरोसे पर नहीं। हमारी लड़ाई हमने खुद लड़ी है, इस बार भी लड़ेंगे। पवार साहब बहुत सीनियर नेता है, उनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता है, हम लेते भी है। चाहे हमारे वैचारिक मतभेद पहले भी थे, आज भी हो सकते हैं। हम्म, उनका कहना भी ठीक है, मैं मानता हूं
कि अब लड़ाई छोड़कर नया सिंबल लेकर आपको आगे जाना चाहिए। फिर भी नया सिंबल लेने के बाद भी हम यह लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, चाहे कानूनन लड़ाई हो और चाहे सड़क की लड़ाई हो, जहां चाहे हम तैयार है लड़ने को। अरे हम डरने वाले लोग हैं क्या? क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा जेल में डाल देंगे या गोली मार देंगे, और क्या करेंगे? वी आर रेडी। लेकिन इस समय शिवसेना का जो काडर है संजय जी, वो क्या बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि पार्टी का नाम छिन गया। पूरा मोटिवेटेड है। अभी मैं शिवसेना भवन से आ रहा हूँ। जी। अभी अभी मैं शिवसेना भवन से आ रहा हूँ। पूरा राज्य का पार्टी केडर, वहां के हमारे प्रमुख, हर जिला के प्रमुख, सब लोग आकर बैठे थे और पूरा मोटिवेटेड है। बस उनको एक आदेश की भी जरूरत नहीं, हमने रोका है, नहीं तो महाराष्ट्र में दंगे हो जाएंगे। हम्म। सुप्रीम कोर्ट ऐसा न्यायालय है, ऐसी संस्था है, आज भी लोगों की उम्मीद टिकी है। लेकिन आप आपको नहीं लग रहा है कि ये लड़ाई, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अब ये बेवजह की लड़ाई है और उद्धव ठाकरे बिल्कुल हार चुके हैं? हम हारने वाले लोग नहीं है, ठाकरे हारते नहीं, ना शिवसेना हारती है। बात ऐसी है, आपको सवाल पूछता हूँ, आपने कभी शिंदे को देखा है? शिंदे को पहचाना है? शिंदे से बात की है? कौन शिंदे? शिंदे की पहचान ही हमने बना दी, पार्टी ने बना दी। हम्म। कहाँ के बन गए पार्टी के मालिक? आप दूसरे पार्टी में जा सकते हैं, आप दूसरे पार्टी में जाकर अपनी राजनीति शुरू कर सकते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जो खेल कर रही है महाराष्ट्र में और पूरे देश में, ये खेल का एक भाग महाराष्ट्र है कि किसी को भी तोड़ो, पश्चिम बंगाल में किसी को तोड़ दो, फिर वहां तोड़ दो, और सभी रीजनल पार्टीज को खत्म करना चाहते हैं। हम्म। कोशिश करिए आप महाराष्ट्र में, लेकिन आप सफल नहीं होंगे। अब ये लड़ाई जो पूरी है ये किधर जाती हुई आप देख रहे हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा ये तो अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन जो राजनीति है, जो जनता महाराष्ट्र के की, न्यायालय में जाएंगे, जनता सबसे ऊपर है। हमने तो और पहले आपको भी लगता है कहा कि था, शिवसेना, हमने तो देखो, हमने पहले भी कहा था, अगर इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेने में कोई तकलीफ हो रही है तो जनता फैसला करेगी। चुनाव लगाइए महाराष्ट्र में, जनता जिनके साथ खड़ी रहेगी, शिवसेना उनकी। हमारा पूरा चैलेंज है अभी भी। अभी तो बाई इलेक्शंस भी हैं चिंचवाड़ और कई जगह पर, तो वहां पे क्या मशाल सिंबल पर आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वहां ये दोनों जगह पे हम नहीं लड़ रहे हैं। एक जगह पे कांग्रेस की सीट थी, एक जगह पर एनसीपी है। हम्म। हमने तो अंधेरी की बाई इलेक्शन मशाल चिन्ह पर लड़ी थी और जीत गए ना। हम्म। आप देखिए, जनता हमारे साथ ही रहेगी, जनता कहीं नहीं जाएगी। लेकिन बार बार लोग ये कहेंगे, अगर इस तरीके की लड़ाई होगी कि बार बार उद्धव ठाकरे अपना एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उस विक्टिम कार्ड से आपको जीत मिलेगी कि भाई देखिए बीजेपी ने हमारे साथ अन्याय किया, बीजेपी ने मेरे साथ अन्याय गलत तो किया? है, अन्याय तो है। अन्याय नहीं है ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? हम्म। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने निर्णय दिया है, वो सीधा सीधा डेमोक्रेसी का मर्डर है, दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये सब लोग बोलेंगे, जनता भी यही सोच रही है। जो लोग शिवसेना के विचारधारा को नहीं मानते हैं, हम्म। उनका भी समर्थन इस मामले में हमको मिल रहा है महाराष्ट्र में। शिवसेना सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की राजनीति में। हाँ, हम्म। लगभग 60 साल हो गए हमको। हम्म। हाँ, ये हम लोग इस महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हो, दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो ये हमको मालूम है ये लोग क्या करने जा रहे हैं और क्या करने वाले आगे जाकर। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, देश को बचाना है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं शो को खत्म करूंगी, कि आपने जो 2000 करोड़ रुपए वाली बात कही है कि 2000 करोड़ में इस पार्टी चुनाव को, जो पार्टी चिन्ह है और जो पार्टी ऑफिस है, ये तमाम चीजें जो खरीदी गई हैं, इसका प्रूफ आप कब तक देंगे? क्या इस प्रूफ को आप कोर्ट में भी लेके जाएंगे? सब कुछ हो जाएगा। पैसे की सिवाय, पैसा, ताकत और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के सिवाय ये सब मुमकिन नहीं था। आज हम्म। भी जो एमएलए वहां गए हैं, वो सिर्फ पैसे की ताकत पर गए हैं, बस ओनली ओनली मनी। उनको मतलब है वापस चुनकर तो आना नहीं है उनको, जनता हराएगी। मैंने कहा कि यहां तो रेड कार्ड लगा है, शिंदे गुट का रेड कार्ड। अगर शिवसेना का शाखा प्रमुख आना चाहते हैं तो उसके लिए ये रेट है, कोई डिस्ट्रिक्ट चीफ आना चाहते हैं तो उसके लिए ये रेट है, हम्म। कोई पार्षद आना चाहते हैं तो शहर के अनुसार रेट लगाए हैं। मुंबई में ये रेट है, नासिक में ये रेट है। हम्म। एमएलए आना चाहते हैं तो एमएलए का अलग रेट है, एमपी हम्म। का अलग। ये रेट कार्ड लगाकर बैठे हैं यहाँ। तो ऐसे लोग सब कुछ खरीदने के ऊपर उनका विश्वास है, तो ये निर्णय भी खरीद लिया गया है।
बस एक आखिरी सवाल सर कि थाने का एक एग्जाम्पल है जहां पर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, मतलब बीजेपी मुश्किल खड़ी करेगी, हो सकता है शिंदे कैंप के लिए। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है जहां पर शिंदे जी वापस उद्धव ठाकरे के पास आते हैं, नहीं, अभी तो वो दरवाजे बंद किए हमने। बिल्कुल अब आप किसी भी सूरत में उनके साथ अब हाथ नहीं मिलाएंगे? अगर हम उनसे हाथ मिलाएंगे तो हमारा केडर हमको छोड़कर चला जाएगा। बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है लोगों में, अब ये नहीं होगा। इस प्रकार से हमारे पीठ में किसी ने खंजीर नहीं खोली। पार्टी से पहले भी कुछ लोग छोड़कर चले गए हैं, और वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। छगन भुजबल जी थे हमारे, राइट। नारायण राणे छोड़कर चले, लेकिन इस हद तक वो नीचे नहीं गिरे थे जो ये शिंदे और उनके लोगों ने किया है। तो अब मुमकिन नहीं है। Thank you so much, Sanjay ji, for taking all the questions with a straight back. And one appeal to the viewers who are watching this interview, share this video as widely as you can and stay tuned to the Federal. Thank you so much, Mr. Raut. Thank you. Subscribe to the Federal's YouTube page for more interesting updates.